तो बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। गुड इवनिंग एवरीवन। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं इट इज बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे नाइट्रिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है वो बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको बताया था। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका पहला स्टेप होता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हम सल्फर का कम्बशन करते हैं। S+O2 gives SO2। बच्चों वीडियो क्लियर आ रहा है? सब लोग टाइप करके बताएं। क्लियर आ रहा है वीडियो? अच्छा, कभी कभी आवाज में दिक्कत हो रही है, एक मिनट में चेक करता हूं। आप जरा देखिए, अब वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलिए अब सबका जवाब यस है, अब क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा पहला स्टेप है। S+O2 gives SO2। सबसे पहले हम SO2 बना लेते हैं और उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग SO3 फॉर्म करते हैं। और SO3 बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का कम्बशन होता है, SO3 बनता है। बच्चों ये सबसे मेन स्टेप है, ये एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं और ये कैटलिस्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि कांटेक्ट प्रोसेस में कौन होता है कैटलिस्ट। आंसर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब क्योंकि ये स्टेप रिवर्सिबल है तो हमें SO3 ज्यादा बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। फॉर ए गुड यील्ड ऑफ SO3 हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। और बताओ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों कब शिफ्ट होगा? लो टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे? सॉरी, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। यस, लो टेम्परेचर। जैसे हैबर्स प्रोसेस में आपने देखा था N2+3H2 gives 2NH3 plus हीट। ठीक है, तो वहां पे भी हमने टेम्परेचर लो रखा था ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। यस, टेम्परेचर शुड बी लो। और प्रेशर बताइए, प्रेशर हाई होना चाहिए या लो? यस, हाई, क्योंकि जब हम प्रेशर हाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर लो करेगा और प्रेशर लो करने के लिए उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है गैस के। इधर देखिए गैस के नंबर ऑफ मोल सिर्फ 2 है, जबकि इधर गैस के नंबर ऑफ मोल 3 है।
तो हमें प्रेशर हाई लेना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन है, अमोनिया की गुड यील्ड ऑब्टेन करने के लिए जो कंडीशन थी, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई करनी पड़ रही है। प्रेशर शुड बी हाई। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांटेक्ट प्रोसेस में SO3 की गुड यील्ड ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सी कंडीशन मेंटेन करते हैं। तो आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराने के लिए हमें ये कंडीशन रखनी पड़ रही है। और कैटलिस्ट क्यों यूज किया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारी मजबूरी है टेम्परेचर को लो रखना, लेकिन लो टेम्परेचर पे आप सब जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, तो उसी को फास्ट करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है। समझ में आया बच्चों सबको? स्टेप 2, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 3 में ओलियम फॉर्म करेंगे। ओलियम, ओलियम होता है बच्चों फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमने SO3 बनाया है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब करा देंगे और इससे बन जाएगा H2H2O7, जिसे हम ओलियम कहते हैं। मतलब थोड़ा सा हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया और उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करा दिया, तो ओलियम बन गया। अब हम इस ओलियम को डाइल्यूट कर देंगे, यानी इसमें वाटर मिलाएंगे और जिस हिसाब से वाटर मिलाएंगे उसी कंसंट्रेशन का हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अगर ज्यादा वाटर डाल देंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, कम वाटर डाल ठीक है बच्चों, समझ में आया कि पहले ओलियम प्रिपेयर कर लिया, फिर ओलियम को डाइल्यूट कर दिया वाटर में मिक्स करके और मनचाही कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की क्या कंसंट्रेशन आएगी उसका ट्रिगर हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाटर मिक्स कर रहे हैं। ज्यादा वाटर मिक्स करेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, कम वाटर मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, तो बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, बैटरी में जो डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन होती है 38%। तो अलग अलग जगह अलग अलग कंसंट्रेशन के सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, तो हम इस स्टेप में मनचाही कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। सर ऊपर वाले सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन कैसी होगी? बेटा ये कंसंट्रेटेड है। अब यही बच्चों को ये लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर भी कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड यूज भी कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है हम किसी और मेथड से बना लेते हैं और वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, थोड़ा सा, और उसमें SO3 को एब्जॉर्ब करा देते हैं, ओलियम मिल जाता है। अब जो ओलियम है उसी में पानी मिला मिला के हम ढेर सारा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके आदित्य। तो चलिए कांटेक्ट प्रोसेस हो गई, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सर अगर डाइल्यूट होता तो
बेटा यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें SO3 को एब्जॉर्ब कराना है। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे लेंगे तो जो ओलियम मिलेगा वो बहुत डाइल्यूट मिलेगा और फिर वो हाइड्रोलाइज प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लेते हैं। एक तरह से बेटा ये आपका कह सकते हैं स्टॉक एक तरह से प्रिपेयर हो गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेप्सी है इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। पेप्सी या मिरिंडा या फैंटा, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये सब अमेरिका से आता है और अमेरिका से कंसंट्रेट आता है। कंसंट्रेट इंडिया में अमेरिका से आता है और इंडिया में सिर्फ ये होता है उसी कंसंट्रेट में सोडा वाटर, पानी, चीनी ये सब मिला के पेप्सी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी जो रेसिपी है वो बड़ी यूनिक है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं उस कंसंट्रेट की रेसिपी। तो ऐसे ही ये जो ओलियम होता है बच्चों, ये एक कंसंट्रेट है, ये सब जगह भेज दिया जाएगा और इसी में पानी मिला मिला के अपनी मनचाही कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं हर कंट्री में। ठीक है बच्चों, तो कांटेक्ट प्रोसेस के 4 स्टेप थे। पहला, सल्फर से हमने SO2 बना लिया कंबशन करके, दूसरा SO2 से SO3 बना लिया, तीसरा SO3 से हमने ओलियम बना लिया और चौथा ओलियम को डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। इन चारों स्टेप में जो सबसे मेन स्टेप है वो स्टेप नंबर 2 है, जिसमें हमने कैटलिस्ट लिया है। फिर से कह रहा हूं, कैटलिस्ट याद कर लीजिए, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बताइए कौन था कैटलिस्ट, देखिए याद है कि भूल गए आप लोग। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन था कैटलिस्ट? आयरन नहीं था, आयरन वो तो अमोनिया की प्रिपरेशन में था, हैबर्स प्रोसेस में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस तो HNO3 का मैन्युफैक्चर था। यस सुंदरम, एकदम सही, प्लेटिनम था। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमने NO बनाया था, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O, और वहां पे कैटलिस्ट था प्लेटिनम। तो अच्छे से याद करिए, ठीक है स्नेहल, समझ में आया? आयरन जो कैटलिस्ट होता है वो हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इट इज कलरलेस, dense, oily liquid having high viscosity, और उसकी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है और वो हाईली विस्कस लिक्विड भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इसका कोई कलर नहीं होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा सब लोग, 1.84 होती है। यानी वाटर के कंपैरिजन में सल्फ्यूरिक एसिड 1.84 टाइम्स हेवियर होता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है और ये 1.84 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी आ रही है। इसके अंदर एक और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर में डिसॉल्व होता है, इट डिसॉल्व इन वाटर and liberate large amount of heat। बच्चों फिजिकल में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, और वहां पे हम 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक निगेटिव डेविएशन वाला। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर होता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो शो करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और जो भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, उनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। यानी H2SO4 और H2O जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच निगेटिव आएगा, यानी हीट। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर कैसा सॉल्यूशन होता है? आंसर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सिंस इट इज लेस वोलाटाइल, हेंस, बताइए लेस वोलाटाइल का मतलब क्या है? ज्यादा इंट्रोपी होगी या कम इंट्रोपी होगी? अगर कोई कंपाउंड लेस वोलाटाइल है तो उसकी इंट्रोपी कम होगी कि ज्यादा? यस, वोलाटाइल कम होने का मतलब वेपराइज मुश्किल से हो रहा है, यानी उसकी रैंडमनेस, उसकी इंट्रोपी कम है। तो लेस वोलाटाइल का मतलब लिख लीजिए, लेस इंट्रोपी, हेंस displace more volatile acids for example HCl, HBr, HI, S3PO4, HNO3, etc. from their salts. आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों पढ़ते हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसमें हम डेल्टा एस जनरली पॉजिटिव देखते हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो क्योंकि ये लेस वोलेटाइल है, क्यों लेस वोलेटाइल है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त होती है। H2SO4 दो HO से अटैच्ड हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों H। तो H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वोलेटाइल नेचर इसका कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसका। तो इस वजह से इसकी इंट्रोपी कम है। तो अपने से ज्यादा जो इंट्रोपी वाले एसिड्स हैं, यानी अपने से ज्यादा मोर वोलेटाइल एसिड्स हैं, उनको ही डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम देयर सॉल्ट। जैसे हमने NaCl लिया और NaCl की रिएक्शन हमने कर दी H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा? HCl प्लस NaHSO4। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। लेस वोलेटाइल से मोर वोलेटाइल की ओर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि तभी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? एक तरह से ये स्पॉन्टेनिटी है, लेस वोलेटाइल से मोर वोलेटाइल, यानी लेस एंट्रोपी से मोर एंट्रोपी की ओर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बोलो बच्चों, समझ में आया? HCl क्यों है मोर वोलेटाइल? क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब FON से H अटैच्ड हो। ठीक है, ऐसे ही जब हम सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की H2SO4 से रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा KHSO4 और HNO3। अब देखिए HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि HO से अटैच्ड है, लेकिन उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी जितनी H2SO4 में है। H2SO4 में 2 H है, इसमें केवल एक ही H है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, तो वोलेटाइल नेचर H2SO4 से ज्यादा होगा। तो देखिए HCl डिस्प्लेस हो रहा है, HNO3 डिस्प्लेस हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग Na3PO4 लें, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, और इसकी रिएक्शन करें H2SO4 से, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है 2Na3PO4 3H2SO4, तो आपको मिलेगा 3Na2SO4 प्लस 2H3PO4। फास्फोरिक एसिड भी बेटा ज्यादा वोलेटाइल होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये लेस वोलेटाइल एसिड है, और H3PO4 मोर वोलेटाइल एसिड है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर गई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, वीडियो किसी का ऑन है, वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लीजिए। किसी बच्चे का वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। और भाई कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। मैं देखता हूं कुछ बच्चे एकदम जैसे मूवी चल रही है वैसे क्लास अटेंड करते हैं। भैया ऐसे क्लास अटेंड करने से फायदा नहीं होगा। अगर घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप से क्लास अटेंड करिए तो बहुत अच्छा है, और अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल को किसी स्टैंड पे रख दीजिए। मोबाइल स्टैंड आता है, मोबाइल को मोबाइल स्टैंड में लगा दीजिए और चेयर पे बैठ के टेबल पे अपना नोट करिए, देखते जाइए और नोट करते जाइए, समझते जाइए। कॉपी में जरूर नोट करिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। क्योंकि ये डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और ये भी ध्यान रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है +6 से +4 में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में रिड्यूस होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे जिंक मेटल के साथ रिएक्शन, जिंक सल्फेट बनेगा, और SO2। कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन, कॉपर सल्फेट बनेगा और SO2। तो यहां पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जिंक को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है 0 से +2, कॉपर को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है 0 से +2, और खुद रिड्यूस हो रहा है SO2 में। ऐसे ही कार्बन, कार्बन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर को ये SO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4
मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे बच्चों, यानी हॉट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सर H क्या बनेगा? फिर से बेटा क्वेश्चन टाइप करिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं देख नहीं पाया, क्या था क्वेश्चन आपका? H क्या बनेगा नॉन मेटल के Rn में? भाई पूरा लिखिए सही ढंग से। रिएक्शन, तो ये नॉन मेटल है, कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोजन नहीं रिएक्शन करता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये था आपका सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। क्या टाइप किया था, मैं देख नहीं पाया, फिर से भेजिए। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी क्या कार्बन से जब H2SO4 रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल लिबरेट नहीं होगी, H2O बनेगा बेटा, H2O। इनऑर्गेनिक की असाइनमेंट कब डिस्कस होगी? हाँ तो आज मैंने असाइनमेंट पोस्ट किया है, अब अगले टर्न पे ये डिस्कस होगा, यानी ट्यूसडे को। तो आप लोग लगा लीजिएगा, 38 क्वेश्चन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के। ठीक है देवांश, नेक्स्ट टर्न पे यानी ट्यूसडे को असाइनमेंट डिस्कस होगा, सभी बच्चे अटेम्प्ट करके आए क्लास में। ठीक है, और वो जो डाउट था कि कार्बन की H2SO4 से रिएक्शन होगी तो क्या हाइड्रोजन लिबरेट होगा? बिल्कुल नहीं, कार्बन की H2SO4 से रिएक्शन होगी तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H2SO4 है वो SO2 और H2O में डिकम्पोज होगा। मैं आपको चलो मैकेनिज्म बता देता हूँ स्नेहल, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए सब ध्यान से। H2SO4 gives SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं, खुद मैकेनिज्म लिख सकते हैं बेटा। C+2O gives CO2। आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। तो बैलेंस रिएक्शन आएगी कार्बन प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड हाई टेम्परेचर, राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2। इस तरह से बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। अब आपका डाउट दूर हुआ स्नेहल? ठीक है, ऐसे ही जिंक के साथ रिएक्शन लिख लीजिए, कॉपर के साथ लिख लीजिए बैलेंस रिएक्शन, बस प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ऐसे जोड़ के हम बैलेंस रिएक्शन बना लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर।